मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, ऐसा सोचकर उन्होंने अपना सिर जल से बाहर निकाला और रथ की ओर देखा। श्री कृष्ण और बलराम रथ पर पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने पुनः डुबकी लगाई तो दोनों फिर उन्हें जल में बैठे दिखाई दिए। इस बार वहाँ शेष शैया पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। सिद्ध चारण, गंधर्व और सुर असुर शीश झुकाए उनकी स्तुति कर रहे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर अक्रूर का हृदय प्रेमानंद से भर गया। उनके मन में परम भक्ति का उदय हुआ। सारा शरीर रोमांचित हो उठा और हर्षावेग से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनकी आँखों में अश्रु भर आए। अक्रूर ने साहस बटोर कर भगवान के श्री चरणों में अपना शीश रख दिया और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, ये सारे जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। मोह के कारण सभी यह मैं हूँ, यह मेरा है के झूठ दुराग्रह में पड़कर अपने कर्म मार्ग से भटक रहे हैं। हे प्रभु, मेरी मूर्खता तो देखिए कि मैं आपके इस नित्य और अविनाशी स्वरूप को नहीं समझ सका। मैं आज तक अनित्य को ही नित्य समझता रहा, अनात्मा को आत्मा जानता रहा और इस भौतिक सुख को ही सुख का पर्याय जानता रहा। इस प्रकार अज्ञानवश मैं सांसारिक सुख दुख के द्वंद्वों में फंसा रहा और आपके सत्य स्वरूप को भुलाता जा रहा था। हे विधाता, मैं आपके अविनाशी अक्षर ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक भौतिक वस्तुओं की कामनाएं उठती रहती हैं। मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। अब मैं आपकी शरण में हूँ। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म हैं। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। स्तुति करने के उपरांत अक्रूर ने अपना शीश ऊपर उठाया तो भगवान का वह विग्रह जल में अंतर ध्यान हो गया था। वे जल से बाहर निकले और रथ पर सवार हो गए। वे चुपचाप सोच में डूबे थे कि उन्होंने जो जल में देखा वह सत्य है या असत्य
सत्य है जो वे अपने रथ में श्री कृष्ण और बलराम के रूप में देख रहे हैं। उसी समय श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कराते हुए अक्रूर जी से पूछा, काका श्री, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? क्या आपने जल के भीतर कोई अद्भुत वस्तु देखी है? अक्रूर तत्काल हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, पृथ्वी जल और आकाश में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं। आप तो विश्वरूप हैं और धरती पर अपनी लीला करने पधारे हैं। आपको देखने के उपरांत अब और कुछ देखने की मेरी लालसा नहीं है। श्री कृष्ण मुस्करा दिए तो अक्रूर ने रथ हाँक दिया। उसके बाद ना तो अक्रूर कुछ बोले, ना श्री कृष्ण और बलराम। संध्या समय रथ मथुरा नगरी के सिंह द्वार पर जा पहुँचा। श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश। सिंह द्वार के बाहर उपवन में सभी ब्रजवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने विनीत भाव से अक्रूर से कहा, काका श्री, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग कुछ समय यहाँ ठहर कर फिर मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। अक्रूर ने दीन भाव से कहा, प्रभो, मैं आप दोनों के बिना मथुरापुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। आप इस तरह मेरा साथ मत छोड़िए। आप सभी मेरे साथ चलकर मेरे घर को पवित्र कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, काका श्री, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य आऊँगा। पहले आप मुझे यदुवंशियों के द्रोही इस कंस से तो मिल लेने दीजिए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अक्रूर कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने भारी मन से पुरी में प्रवेश किया और कंस से जाकर श्री कृष्ण और बलराम को ले आने का समाचार दिया। फिर वे अपने घर चले गए। उस रात श्री कृष्ण और बलराम ने अपने ब्रजवासियों के साथ पुरी से बाहर उपवन में ही रात्रि व्यतीत की और दूसरे दिन प्रातः काल ग्वाल बालों के साथ पुरी में प्रवेश किया। वे सभी नगर की साफ सुथरी सड़कों, स्फटिक मणि से बने परकोटों, गोपुरों और सुंदर सुंदर घरों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। जगह जगह बने उद्यानों और जलाशयों में विहार करते पक्षियों ने उनका मन मोह लिया। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए नगर के स्त्री पुरुष कौतूहलवश उन्हें निहार रहे थे। स्त्रियां बड़ी उत्सुकता से अटारियों पर चढ़ी उन्हें देख रही थी। मथुरा की ये स्त्रियां बहुत समय से श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीलाओं के विषय में सुनती आई थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे थे। आज उन्हें देखकर वे अपनी सुध बुध भूल गई प्रतीत हो रही
रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, चंदन, अक्षत और जल से भरे पात्रों तथा फूलों के हारों आदि से उनका अभिनंदन किया। श्री कृष्ण की कूबजा पर कृपा। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी मंडली के साथ राजपथ पर चल रहे थे तो उन्हें सामने से आती एक स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री का मुख तो अति सुंदर था, पर उसकी कमर झुकी हुई थी। वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से लोग उसे कूबजा कहकर पुकारा करते थे। वह अपने हाथों में चंदन का पात्र लिए चली आ रही थी। उस स्त्री को रोककर श्री कृष्ण ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? क्या यह थोड़ा चंदन हमें भी दोगी? श्री कृष्ण की बात सुनकर कूबजा ने कहा, हे परम सुंदर श्याम, मैं त्रिपुरा कूबजा नामक कंस की दासी हूँ। महाराज कंस मुझे बहुत मान देते हैं। मैं यह चंदन उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ, परंतु आप दोनों से बढ़कर इस चंदन का कोई अन्य उत्तम पात्र नहीं हो सकता। यदि आप आज्ञा दे तो यह अंगराग मैं अपने हाथों से आपको भी लगा दूं। कूबजा के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने मुस्कराकर उसे अनुमति दे दी। तब कूबजा ने अपने हाथों से दोनों भाइयों के मस्तक और बाहों पर अंगराग लगाया। उससे दोनों भाइयों का सौंदर्य दुगना हो गया। पर श्री कृष्ण ने उस स्त्री के दोनों पंजे अपने पैरों से दबाकर अपने हाथ की अंगुलियों को उसकी ठोड़ी पर टिकाकर उसे उचका दिया। तभी सबने देखा कि उस कूबजा की झुकी कमर सीधी हो गई और वह एक अति सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। कूबजा ने अपना रूप परिवर्तन देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो उठी। उसने श्री कृष्ण और उनकी मंडली से उसका आतिथ्य ग्रहण करने की प्रार्थना की, पर श्री कृष्ण ने फिर आने का वचन देकर उसे विदा किया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।